हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस की सेक्शन 308 क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बीएनएस का सेक्शन 308 क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये उद्यापन के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, उद्यापन क्या होता है? उद्यापन होता है जबरन वसूली। जबरन वसूली क्या है कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को इस आशय से भय में डाला जाए कि उस व्यक्ति की संपत्ति लिया जाए, और किस आशय से? बेईमानी पूर्वक आशय से उस व्यक्ति की संपत्ति ले लिया जाए। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, मान लिया जाए किसी के पास कोई मकान है, घर है, या ऐसा कुछ भी चीज है, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से भय में डाला जाता है कि तुम जो है ये अपना घर मुझे दे दो, नहीं तो जो है मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाके मार दूंगा। तो क्या है, वहां जब उस व्यक्ति को भय कारित करवाया जा रहा है कि अगर तुम अपना घर नहीं छोड़ दोगे या मुझे नहीं दे दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाके मार दूंगा। तो वहाँ क्या है, उस व्यक्ति को भय कारित करवाया गया, डर कारित करवाया गया। किस लिए? बेईमानी पूर्वक उस घर को लेने के लिए, चाहे वो स्वयं ले या किसी अन्य व्यक्ति को दिलाए। तो वो क्या है, उद्यापन कहलाता। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं उसका परिभाषा। परिभाषा में कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को इस आशय के साथ भय कारित करता है, इस आशय के साथ दूसरा व्यक्ति भय कारित करता है कि उस व्यक्ति के अधीन कोई संपत्ति हो, मूल्यवान प्रतिभूति मुद्राकृत, हस्तांतरित व झूठे अपराध का भय कारित करके मूल्यवान संपत्ति व प्रतिभूति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय आशय से लेना या हड़पना। मतलब ये कह रहा है कि ये दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है, बी है। तो ये क्या करता है कि बी के पास एक कोई भी संपत्ति है, जमीन है, घर है या कुछ भी है। तो ये क्या कर रहा है कि बी से कह रहा है ये कि तुम अपना जो है घर खाली कर दो या अपना जमीन खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, या तो नहीं तो तुम्हें झूठे अपराध में फंसा दूंगा, तुम जीवन भर जेल काटोगे, ऐसा कुछ। तो वो उस भय के अधीन आके अपनी संपत्ति जो है बी को दान कर दे, बी को दान नहीं, बी को दे दे, बी के डर से छोड़ दे, भय कारित करके। तो क्या होता है, उद्यापन होता है। कि मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के भय के अधीन अपनी संपत्ति को दे दे, किसको? जो भय कारित करवाता है, या जो भय कारित करवाता है किसी व्यक्ति के लिए, उसको दे दे। तो या मान लिया जाए जैसे ये है, अब ये बी है, तो बी के पास संपत्ति है, जमीन है, इसके पास जमीन है, और ये किसके लिए काम करता है? सी के लिए। ये कहता है कि अगर तुमने सी को, बी से कहता है कि अगर तुमने सी को अपना जमीन नहीं दे दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को ले जाके नदी में फेंक दूंगा, या नहीं दिए तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, नहीं दिए तो तुम्हें बहुत मारूंगा। ऐसा कुछ भी करके उस व्यक्ति को भय कारित करवा के उस व्यक्ति की संपत्ति स्वयं लेना, या किसी अन्य व्यक्ति को परिवर्तित करवा देना, दे देना, या किसी व्यक्ति से कहीं पे कोई दस्खत वगैरह बनवाना है तो उसको भय के अधीन उस व्यक्ति से दस्खत बनवा ले जाए, सम्मति उसकी ले लिया जाए। तो उसी को क्या कहा जाता है? उद्यापन कहा जाता है। कि जब किसी व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से भय कारित करवाया जाए, और भय कारित करवा के उस व्यक्ति से उसकी संपत्ति हस्तांतरित करवाया जाए, उससे प्रतिभूति लिया जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? उद्यापन या जबरन वसूली कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं। किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, पहले बात है किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। मतलब क्षति के भय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नुकसान का, क्या? नुकसान का भय डालना, कि अगर तुम नहीं दोगे ना तो चाहे वो आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाए, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, आपके जमीन को हड़प ले, या आपके बच्चे को मार डाले, आपके परिवार के किसी गार्जियन को मार डाले, अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे। और बात किस लिए मनवाता है? बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से आपको वो उत्प्रेरित इसलिए करता है कि तुम भय में आके उसको उसके हिसाब से जो मांगना चाहता है, चाहे कहीं दस्तखत करवाना चाहता है, या आपकी कोई संपत्ति लेना चाहता है, या कहीं आपको जबरन
गारंटर बनवाना चाहता है, तो ऐसे सब जो कार्य है ना वो उद्यापन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है कल इसके दंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और टाइम भी नहीं है। तो अब हमें आशा है कि उद्यापन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद।